थोड़ा पीछे करो, कुछ नहीं होता। ओम शांति। एक बार सब लोग जोर से बोले ओम शांति। मैंने कहा जो बहुत सुदूर इलाकों में बैठे हैं, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कृपया सामने आ जाएं, तो एक दूसरे को देखने में ठीक रहेगा। जो बहुत वो एकदम बॉर्डर पे हैं, जैसे लगता है कि जैसलमेर के, तो इसलिए कृपया आगे पधारें। इस मीडिया सम्मेलन के समापन सत्र में आप सभी का स्वागत है। समापन में कभी स्वागत नहीं होता है, लेकिन ये चूँकि शुरू हो रहा है इसलिए आप सभी का स्वागत है। और मेरा नाम बीके कोमल है। मैं आप लोगों के साथ, जो लोग भी मंच पे आज उपस्थित वक्ता होंगे, आप लोगों के बीच कड़ी का काम करूंगा, एक दूसरे से वार्तालाप कराने का। आज का सब्जेक्ट है मूल्य आधारित राष्ट्र के निर्माण के लिए मीडिया की मिशन। इस पे समापन सत्र होगा और इस कार्यक्रम में जो लोग भी वक्ता हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि ससम्मान अपना आसन ग्रहण करें। सबसे पहले इस कार्यक्रम के चेयरपर्सन आदरणीय बीके मृत्युंजय भाई जी हैं, जो हमारे संस्थान के कार्यकारी सचिव हैं और वरिष्ठ राजयोगी हैं, शिक्षा प्रभाग के अध्यक्ष हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आके आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण कीजिए और आप सभी ताली बजा के स्वागत कीजिए, क्योंकि आपके प्रयास से प्रधानमंत्री जी 10 तारीख हमारे ब्रह्मा कुमारी जी ऑर्गेनाइजेशन में भी आ रहे हैं, उसके बीच से टाइम निकाल के आप आए हैं यहाँ पे। गेस्ट ऑफ ऑनर में डॉक्टर मनीष कुमार जैसल जी हैं, हेड स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर से आप पधारे हैं। आपसे मैं आग्रह करता हूं कि आप भी मंच पे पधारें। ध्रुवा ज्योति पति, डॉक्टर ध्रुवा ज्योति पति हैं, डीन एंड डायरेक्टर इंडिया टुडे मास कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट नोएडा से। मैं आपसे भी आग्रह करता हूं आप मंच पे आएँ। डॉक्टर इंदु मेनन, क्रिएटिव राइटर, आपसे मैं आग्रह करता हूं कि आप भी मंच पे, अगर सभा में मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो मंच पे कृपया आ जाएं। एक्शन प्लान के लिए सिस्टर बीके सरला हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं मीडिया प्रभाग की, हैदराबाद से आई हैं। मैं आपसे भी आग्रह करता हूं कि आप भी मंच पे आएँ। और आप लोगों को कुछ समय के लिए, जिसकी बहुत आवश्यकता है समाज में, योग कराने के लिए हमारी संस्थान की बहुत वरिष्ठ राजयोगी विजया दीदी हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप भी मंच पे आएँ और अपना स्थान ग्रहण कीजिए। बीके अमरचंद भाई हैं, आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। मैं आपसे भी आग्रह करता हूं कि आप भी मंच पे आएँ और अपना स्थान ग्रहण करें। कार्यक्रम शुरू हो इससे पहले हम लोग, आप लोग देखे होंगे कि हर सत्रों में 3 मिनट मेडिटेशन का बड़ा महत्व है, तो हम लोग 3 मिनट मेडिटेशन करेंगे और फिर अपने कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करेंगे। मैं बहनों से आग्रह करता हूं कि मंचासीन अतिथियों का पुष्प और गुच्छ भेंट करके स्वागत करें। मैं बहनों से आग्रह करता हूं कि कृपया क्रमबद्ध करके एक एक करके हमारे विशिष्ट जो मेहमान स्टेज पे बैठे हैं आपका स्वागत करें। और आप लोग
अगर लगे तो ताली जरूर बजाएं, ताली बजाना चाहिए इसमें। ये सम्मेलन 2 दिन चला है और आप लोग 2 दिन से इस परिवेश में हैं, और मुझे लगता है कि यहाँ की जो आबो हवा है उससे ज़रूर आप लोग परिचित हुए होंगे, और यहाँ की हवा बाकी हवाओं से अलग है, यह भी महसूस आप लोगों ने किया होगा। अब वो हवाएं क्या हैं वो तो आप खुद महसूस करेंगे। यहाँ के रहन सहन, खान पान, लोगों के भाव विचार, बोल चाल, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। देखिए कितनी खूबसूरती के साथ पगड़ी पहनाई जा रही है पत्रकारों के सम्मेलन में। अच्छा, मेरा भी स्वागत हो रहा है आप सभी की तरफ से, हमारी तरफ से आप सभी का स्वागत। अब इस स्वागत की परंपरा में एक नन्ही सी बालिका है, अमृत राठौर, भाई हैं, सॉरी नाम बहनों का है लेकिन वो भाई हैं, सामने ब्रदर लिखा है तो मुझे लगा कि भाई हैं। वो मुंबई से आए हैं। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, इस पे वो वो डांस प्रस्तुत करेंगे। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप आए, अपने सॉन्ग है, गाएंगे, डांस भी करते हैं, थोड़ा डांस कर लें। आप गाने वाले भाई? अच्छा, गाएंगे और आप लोगों को डांस कराएंगे। थोड़ा सा चेंज हुआ है। थैंक यू। स्वागत डांस, स्वागत गीत गाएंगे। हेलो, ओम शांति। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। मिल गई मंजिल, मिल गया किनारा, मिल गया किनारा। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। रोशनी ही रोशनी आती नजर है, अब ना भंवर का डर, ना ही फिकर है, ना ही फिकर है। हाथ में तेरे जब हाथ है हमारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा,
साथ तुम्हारा प्रभु। किसको खबर है कौन साथ है हमारे, जिसकी नजर से चलते चांद और तारे, चांद और तारे। कितने ही बार तुमने पार उतारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। अपना गगन अब तो अपनी ज़मीं है, तू मिल गया तो फिर हमें क्या कमी है, हमें क्या कमी है। कितना हंसी ये लगता अब ये नज़ारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। मिल गई मंजिल, मिल गया किनारा, मिल गया किनारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। ओम शांति। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत बढ़िया तरीके से परमात्मा प्रेम में आपने सबको डुबो दिया। मैं दो तीन चीज़ें कहना चाहता हूँ कि हम लोगों का सेशन 6 बजे शुरू होना था, लेकिन पीछे वाले सेशन का अतिक्रमण हमारे सेशन में हो गया, तो आधा घंटा हमारा उसमें चला गया है। और अभी इस समय 7 बज रहे हैं और 8 बजे ख़त्म होने का इसका टाइम है। और मेरे पास एक घंटी रखी थी, तो मैं सोच रहा था कि घंटी क्यों रखी है, तो बोले कि जब स्पीकर ज़्यादा बोल देगा तो घंटी बजानी है कि रुक जाओ। बट मुझे लगता है कि स्पीकर को ज़्यादा घंटी बजाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं इसलिए पहले ही बोल रहा हूँ। और मेरे सामने इस समय मैं चाहता हूँ कि जो हमारे स्पीकर्स हैं, जिनको जो टाइम दिया गया है, कृपया उसका ज़रूर ध्यान रखें ताकि हमें घंटी बजाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर मनीष कुमार जसल जी हैं, हेड ऑफ स्कूल एंड ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर के हैं, और इनका बायोडाटा काफ़ी लंबा है और आपको 7 मिनट का टाइम है। तो मैं समझता हूँ कि अगर बायोडाटा बताने में अगर हम 5 मिनट निकाल देंगे तो टाइम ही नहीं बचेगा। तो इसलिए आपकी तरफ से मैं उसको रिड्यूस कर देता हूँ। और आपने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, बहुत सारी इनकी उपलब्धियाँ हैं। 30 से ज़्यादा इनके पेपर पब्लिश हुए हैं, रिसर्च पेपर। आप समझ लीजिए कि कितने मेधावी हैं। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आज के इस सब्जेक्ट पे मूल्य आधारित राष्ट्र के निर्माण के लिए मीडिया मिशन कैसे हो सकता है, उस पे अपना विचार रखें, समय का ध्यान रखते हुए।
ओम शांति। मंच पर आसीन डॉक्टर ध्रुव ज्योति पाती सर, डॉक्टर इंदु मेनन मैम, बीके सरला मैडम, बीके विजय सर, बीके मृत्युंजय सर, बीके अमरचंद सर, हम जिस दौर में जी रहे हैं वो दौर टेंशन जैसा शब्द जो है हमारी आम जिंदगी का हिस्सा हो गया है। और टेंशन किसी मूल्य, जो हम अपने जीवन का जो मूल्य की बात करते हैं, उस मूल्य में वो टेंशन शब्द नहीं होना चाहिए किसी भी जीवन में। इस ब्रह्म कुमारीज़ के इस आयोजन में पहली बार आने का मौका मिला, ज्ञान सरोवर में पहली बार आने का मौका मिला, और यहाँ आकर 250 से ज़्यादा पत्रकारों से मिलकर ऐसा लगा कि मिशन तो चल रहा है अभी भी देश में, और यही पत्रकार अपने अपने क्षेत्रों में मिशन के तौर पर काम कर रहे हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यहाँ लोग हैं। कश्मीर से जो भाई हमारे साथ हैं वो अनंतनाग जैसी जगह से आते हैं, जहाँ मीडिया सिर्फ अनंतनाग का वो नाम चेहरा दिखाता है जो चेहरा शायद हम सब देखने के लिए यहाँ उपस्थित नहीं है। पिछले सेशन में बात हुई बिहार का एक लड़का दिल्ली में पुलिस उसको पकड़ लेती है और मार देती है। आपको ध्यान होगा कि 2020 में यूएसए में जॉर्ज फ्लॉयड नाम के एक लड़के को सिर्फ जो जाली नोट है उसके चक्कर में पुलिस पकड़ लेती है वहाँ की, और उस नोट के पकड़ने के बाद पुलिस उसको इतना प्रताड़ित करती है कि उसकी मौत हो जाती है। और उस मौत के बाद आप विश्वास नहीं करेंगे कि उसने जो एक वीडियो वायरल हुआ, पूरी दुनिया ने उस वीडियो को देखा, और उस वीडियो में वो बात थी जो आज हम सब जो यहाँ बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं कि एक वीडियो कितना प्रभावित कर देता है आम जिंदगी को। वो आई कांट ब्रीथ जैसा शब्द वो यूज़ कर रहा था उस वीडियो में, और उस वीडियो को लोग जब देख रहे थे अपने मोबाइल फ़ोन पर, तब ये नारे लगाने के लिए विवश हो गए। लोगों ने आंदोलन किए दुनिया के अलग अलग देशों में और कहा कि ब्लैक लाइव्स मैटर। ब्लैक लाइफ मैटर का मतलब है कि काले लोग जो, या कह सकते हैं कि नस्लवाद से घिरे हुए लोग हैं या नस्ली भेदभाव जो रखते हैं, उनके लिए ये मैसेज था, उनके लिए संदेश था। और 2020 के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम जो है राष्ट्रीय जो है गार्ड बनाएंगे, और उस गार्ड बनाने की योजना को भी वहाँ के गवर्नर ने मना किया। फिर पुलिस, वहाँ की जो पुलिस को हटा दिया गया। पुलिस को हटाने के बाद एक मामला वहाँ ये भी आया कि जो दूसरे जगह की जो पुलिस थी, फ्लोरिडा की पुलिस थी, उन्होंने घुटने टेक कर माफ़ी मांगी और बताया कि हम लोग जैसा पत्रकार हैं एक फ़ोटो देख कर के एहसास करते हैं, उस फ़ोटो को देख कर एहसास हुआ कि नस्ली भेदभाव को सिर्फ उस फ़ोटो के ज़रिए समझा जा सकता है कि अगर आपने गलती की है तो आप उस गलती को आप मान लें, स्वीकार कर लें, तभी ये दुनिया, ये देश बचा रहेगा। आपको लगता होगा कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ऑनलाइन मीडिया सब खत्म हो रहा है या बच रहा है, जैसा भी है। मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ कि आम जिंदगी में जो हम खबरें उठाते हैं वो 49% प्रिंट मीडिया से उठाते हैं, टीवी से 59% उठाते हैं, सोशल मीडिया से 63% उठाते हैं, लेकिन ऑनलाइन जो इसमें सोशल मीडिया इंक्लूडेड है, इसमें से 84% जो खबरें हैं, जो न्यूज़ है, जो व्यूज़ हैं, जो समाचार हैं, या जो संवाद का वो है, वो 84% है। और ये आंकड़ा हम सबके जीवन का बहुत बड़ा आंकड़ा है। आप सबके पास मोबाइल फ़ोन है, आप सब मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, तो आपको एहसास होगा इस बात का कि 9 बिलियन सर्च एक दिन में गूगल पर आप करते हैं। आप मतलब पूरी दुनिया, 500 मिलियन के करीब इंस्टाग्राम में स्टोरीज एवरीडे लग रही हैं, 1 बिलियन के करीब यूट्यूब पर वीडियो देखे जा रहे हैं। 1 करोड़ लोग वो कौन हैं? हम लोग हैं, हम आपस के लोग हैं। 100 बिलियन के करीब व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं, 1 सेकंड में इतना मैसेज आ जाता है कि आप उसको स्क्रॉल करते रह जाते हैं। 7,500 के करीब ट्वीट 1 सेकंड में हो रहे हैं, तो इसका ये मतलब है। और 1.91 बिलियन के करीब फेसबुक के यूज़र्स हैं। तो ये फेसबुक के यूज़र्स कहाँ हैं? हम आप हैं। हम सब के पास ऐसा साधन इस समय आ गया है कि हम इससे अछूते नहीं रह सकते, और सब कुछ इस देश में है। इस देश में IPC 505 है जो ये बताता है कि अगर हम कोई अफवाह फैलाते हैं, जाति धर्म समूह के बारे में गलत बोलते हैं, तो हम सज़ा हो सकती है। लेकिन इसका भी आंकड़ा मैं इतना बुरा है कि आप भरोसा नहीं करेंगे। पूरे देश भर में सिर्फ 218 केस तेलंगाना में हैं, तमिलनाडु में 139 केस हैं, और यूपी में से 82 केस हैं इसके, लेकिन मौतें बहुत सारी हो रही हैं। 2017 में एक कराची से पाकिस्तान से एक वीडियो चलता है, अपलोड होता है, और वो वीडियो आसाम में जाकर के वायरल हो जाता है, और आसाम में एक मौत हो जाती है। आप सोचिए, कराची से चलने वाला वीडियो जो सिर्फ एक प्रैंक वीडियो था,
जिसमें वो सिर्फ ये कह रहा था कि बच्चा चोरी की घटना किस आधार पर रोकी जा सकती है। उसका मोटिव बहुत सही क्लियर था, लेकिन उस वीडियो को इस आधार पर लोगों ने देखा कि यह वीडियो हमारे पास का एक जो व्यक्ति है नीलोत्पल दास कि उसने बनाया है, जो ऑडियो इंजीनियर था, उसकी मौत हो जाती है। उसके साथ में एक उसका दोस्त था अभिजीत नाथ, उसको सिर्फ जगह पूछने के नाम पर कि आप किस गांव में हमें जाना है, रास्ता कौन सा है, उसकी तरफ वो पूछता है और गांव वाले उसको मार देते हैं। यह एक केस नहीं है। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया में एक दिसंबर में 2020 में एक खबर छपती है, 22 में सॉरी, कि कोविड की खबरों को देखते हुए एक माँ और बेटी ने अपने आप को 3 साल के लिए घर के अंदर कैद कर लिया। इसका मतलब यह है कि ये मूल्य आधारित तो खबर नहीं है। जो मूल्य आधारित पत्रकारिता जो देश में चलनी चाहिए थी वो ये नहीं है कि आप इतनी खबर दिखाएंगे कि जिससे आदमी डर जाए और अपने आप को बंद कर ले। व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है कि एक स्कूल में 17 साल के बच्चे की मौत हो गई है तमिलनाडु में, और लोग वहाँ जाकर के उस स्कूल में आग लगा देते हैं। ये घटना भी इसी तमिलनाडु में, इसी देश में हो रही है। अब मैं सल्यूशन की बात करता हूँ। सल्यूशन कैसे होगा? हम सब इतने प्रभावी लोग हैं, हम इतने तेज़ रहने वाले लोग हैं कि हम तेज़ रहना चाहते हैं हर समय। हम ये नहीं पूछते हैं कि इस जो हमारे पास मैसेज आया है इसके पीछे कौन था, हु इज़ बिहाइंड द इन्फॉर्मेशन, और व्हाट इज़ द एविडेंस, एंड व्हाट डू अदर सोर्सेज सेज। अदर सोर्सेज क्या कहते हैं, या कोई नहीं पूछता। और हम सिर्फ तेज़ रहने की उसमें कि हम सबसे पहले जानकारी दें, इस चक्कर में वो खबरें शेयर कर देते हैं जो समाज के हित में नहीं है। तब प्रॉब्लम बहुत बड़ी खड़ी होती है। क्या करना चाहिए हमें मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखना चाहिए। हम उन मूल्यों को ध्यान रखें जो मूल्य हमें भारतीय संविधान से मिले हैं। अगर कोई पत्रकार सिर्फ और सिर्फ भारतीय जो प्रस्तावना है संविधान की उसको अगर फॉलो कर ले, तो मुझे लगता है कि वो मूल्य कभी भी आपके जो आप खबर लिख रहे होंगे या रिपोर्ट कर रहे होंगे कभी नहीं होगा। क्योंकि इसमें भारत को प्रभुत्व संपन्न रखने की बात है, समाजवादी रहने की बात है, पंथ निरपेक्षता की बात है, इसमें लोकतंत्रात्मक होने की बात है, इसमें सामाजिक होने की बात है, इसमें आर्थिक और राजनीतिक जनजीवन से प्रभावित होने की बात है। तो आपको बंधुता की बात है इसमें, इस संविधान की हमारी जो प्रस्तावना है इसमें। तो हम इसको अगर अपने खबरों को लिखते समय एक बार के लिए अगर सोचेंगे तो मुझे लगता है कि हम कभी भी मूल्य आधारित मीडिया के खिलाफ या उसके विरुद्ध में नहीं जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि देश में कुछ हो नहीं रहा है। एक पत्रकार का नाम आपको मैं नाम बताता हूँ। वो पत्रकार गांव कनेक्शन में काम करता था, गांव की रिपोर्टिंग करता था, गांव में जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उनकी रिपोर्ट करता था। उसने बड़ा मीडिया हाउस छोड़ा और आज एक अकेला गांव कनेक्शन से निकलने के बाद में न्यूज़ पोर्टली नाम का एक न्यूज़ पोर्टल चला रहा है और वो आसाम की बाढ़ की रिपोर्टिंग करता है, वो बुंदेलखंड के किसान की जो मौत हो रही है उसकी रिपोर्टिंग करता है, वो ऐसे मुद्दों की रिपोर्टिंग कर रहा है, लंपी वायरस की रिपोर्टिंग कर रहा है, जो वाकई में लंपी वायरस जैसा संवेदनशील मुद्दा जो हम बहुत नदारद हैं मेन स्ट्रीम मीडिया से, उस पर वो रिपोर्ट करके तैयार करो। इसका ये मतलब है कि हमें मूल्य, अगर हमारे जीवन में अगर मूल्य आ गए, क्योंकि मूल्य जीवन को संभालने के लिए है, जीवन को चलाने के लिए है, अगर ये मूल्य अपने जीवन में आप उतार लेंगे तो मुझे लगता है कि मीडिया कभी भी फेल नहीं होगा, जो हम चाहते हैं। जो आज जो सिटीजन है, हम कहते हैं ना कि सिटीजन कौन है, सिटीजन हम लोग हैं, और वो आज नेटिजन बनने की राह पर चल गए हैं, वो नेटिजन बनना चाहते हैं। और इसके मामले में जो हमारे सामने जो चुनौती है वो ये है कि डिजिटल डिटॉक्स नहीं हो पा रहे हैं अपने आप को। हम मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल इतना ज़्यादा करने लगे हैं, इतना बेरुखी से करने लगे हैं कि हम चाहते हैं कि 1 सेकंड में अपनी खबर को लोगों तक दिखाएं, तुरंत पहुंचा दें। लेकिन अगर आप सोचें कि डिजिटल डिटॉक्स अगर हम खुद अपने जीवन में लाने लगें तो हो सकता है कि 2 दिन 3 दिन बाद हम मेडिटेशन इसीलिए हो रहा है, मेडिटेशन से हम अपने आप को एनर्जी फील करते हैं कि हम एनर्जेटिक हो गए। तो डिजिटल डिटॉक्स, क्योंकि डिजिटल तो आप कभी नहीं बच सकते हैं, क्योंकि इतना इन्फॉर्मेशन आपके पास में है कि इससे बचने का एक तरीका है या आप क्रिटिकल एनालाइज होने लगें, इंडिपेंडेंट थिंकर की तरह काम करने लगें, या फिर बायसनेस जो आपके दिमाग में भरी हुई है कि हमारे पास जो खबर आई है, हमारे पास जो सूचना है वो एकदम सत्य है क्योंकि इस व्यक्ति ने भेजी है और ये व्यक्ति हमारा बहुत खास है, तो आप कभी भी सही सूचना लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। आपने मुझे मंच दिया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सर बधाई हो आपको, आपने जिस तरीके से रिसर्च में समय का सीमा के अंदर आपने पूरा किया होगा, उस तरीके से बहुत सुंदर बातें आपने अपने बिल्कुल टाइम में रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब एक बच्ची कह रही है कि मैं पहले डांस करूंगी फिर दूसरे को बोलने दूंगी, तो मैंने कहा डांस कर लो, आ जाओ। तो ये कुमारी माही चंद्राकर हैं, बिलासपुर से आई हैं, वो कह रही हैं कि मैं डांस करूंगी, आओ भाई पहले डांस करो फिर दूसरे को बोलने दो। तो आप इनके डांस का स्वागत का आनंद लें।
कोई मन्नत मांगे, कोई माला फेरे, शीश नवाए फिरता कोई डेरे डेरे। कोई मन्नत मांगे, कोई माला फेरे, शीश नवाए फिरता कोई डेरे डेरे। मेरे सर पे आसमां सा बाबा तेरा हाथ, मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ। मेरे सर पे आसमां सा बाबा तेरा हाथ, मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ। मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ। दिया सब वक्त से पहले, सदा किस्मत से कुछ ज्यादा मिली है छाया तेरी, तेरा उपकार है बाबा। दिया सब वक्त से पहले, सदा किस्मत से कुछ ज्यादा मिली है छाया तेरी, तेरा उपकार है बाबा। तेरे सर पे झुकते हैं बस किस्मत वाले माथ, मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ। मेरे सर पे आसमां सा बाबा तेरा हाथ, मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ। मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ। मैं तेरा ध्यान करूं तो सफलता दौड़ के खुद आए, मैं तेरा नाम पढ़ूं तो मुश्किल हल हो जाए। मैं तेरा ध्यान करूं तो सफलता दौड़ के खुद आए, मैं तेरा नाम पढ़ूं तो मुश्किल हल हो जाए। तेरे आगे नतमस्तक हूँ है नाथों के नाम, मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ। तेरे आगे नतमस्तक हूँ है नाथों के नाथ, मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ। मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ। अति सुंदर, बहुत बढ़िया। एक बार और ताली बजा के स्वागत कर दिए इस बच्चे। इसके गाने का मकसद तो आप लोगों ने समझा होगा ना, कि जिसके सर पे अगर हाथ भगवान का हो तो सारे बुलेट वहाँ फेल हो जाते हैं, क्योंकि भगवान का जो बुलेट प्रूफ हो जाए तो दुनिया की कोई चीज़ आपको प्रभावित नहीं कर सकती है। कई बार ऐसा कहते हैं कि जाके राखो साइयाँ मार सके ना कोई, ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं और उन्हीं के साथ में होती हैं जिनके ऊपर भगवान का हाथ होता है। इस कैंपस पे भी किसका हाथ है? आप लोगों ने फील किया? इस कैंपस पे यहाँ के रहने वाले लोगों पे किसका हाथ है? और उसका प्रभाव आप लोग 2-3 दिनों में आप लोगों ने देखा होगा। आप समाज के प्रहरी हैं, बुद्धिजीवी हैं, बहुत कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अब हम अगले वक्ता को आमंत्रित करते हैं और वो हैं डॉक्टर इंदु मेनन जी, जो केरला से आई हैं। आप ही हैं ना? आप आएँ और अपने विचार रखें इसके सामने। आप भी राइटर हैं, क्रिएटिव राइटर हैं, केरला से आई हैं। बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है, कई क्षेत्रों में काम किया है, कई फिल्मों में काम किया है, बहुत सारी इन्होंने लिखे हैं। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपना विचार रखें।
സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും സാഹോദര്യത്തിൻ്റെയും ഒരു വേദിയിൽ എല്ലാവർക്കും ഓം ശാന്തി. വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾക്കും സദസ്യർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നമസ്കാരം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ എൻ്റെ സംഭാഷണം തുടങ്ങുകയാണ്. ദിസ് ഈസ് മൈ മദർ ടങ്, മലയാളം. At the outset, I would like to express my gratitude for being invited to this prestigious National Media Conference and retreat in this beautiful town of Mount Abu. Prajapita Brahma Kumaris Ishwariya Vishwavidyalaya have been the spiritual beacon of the country, spreading their lofty message of peace and individual dignity across the world. I bring greetings to one and all from the beautiful land of Kerala. Before I enter the topic given to me, I would like to make some general observations about the role of media in our country and the world. I start from the profound motto that India has given itself to the world, Satyameva Jayate. Truth alone triumphs. While we are all familiar with these two words in Sanskrit, not many people are aware that there is a third word after these two words. As all of us know, Satyameva Jayate has been taken from a mantra in the Mundaka Upanishad. The first line in fully reads as follows: Satyameva Jayate Nanritam. Truth alone triumphs, not untruth. When it is anurdam, untruth, that triumphs, the first causality is dharma. In a righteous society, untruth has no place. It is truth and truth alone that would emerge triumphant. But looking around, can we honestly say that it is truth that is winning? My heart does not allow me to say this. And in all honesty, I would like to intercept on the roles we play in this situation, particularly the media. Why is this so? It is so because of the cardinal role that media plays in our lives. The all-encompassing and powerful presence in our lives is the media, and we have come to believe in whatever news the media bring to us. Through newspapers, through television channels, through social media, we have come to believe that we see and read, hear from the media. This is why we call it consumption, where news and information is consumed by the listener or viewer without much analyzing and critical thinking. The gullibility of the citizen places a heavy responsibility to the media. Material that the media brings to the citizen and which is consumed by the citizen play a vital role in forming opinion that has far-reaching effects and impacts. Today, we have reached a point that the citizen would like to believe that what he heard and listens to is the truth. They believe that what is being provided to them by the media is authentic information, and they form opinion and conclusion based on this. But imagine a world where the media collectively and individually spread untruth or refuses to lay the whole truth in front of the citizen. If media distorts the truth or spreads falsehood or wrong information, it can create chaos. Media mission for building a value-based nation. What are the most important values of a nation? While there could be different answers to these questions,
There are certain values which I believe will be mentioned by everybody who attempts to answer this question. These have been enshrined in our constitution as well. Some of these values are diversity. Of course, you all know what is diversity. From the Vedic age to the present, our great country has been known for this. We are home of people holding diversity of religious belief, customs, language, etc., etc. Tolerance. Our nation has taken pride in being known as the foremost country in the world for tolerance, where people of different faith and ideologies can live together. Peaceful coexistence. Our concept of Vasudhaiva Kudumbakam is a gold standard in peaceful coexistence, where people of religious difference, cultural changes can live together in peace and harmony. Non-violence. We gave the world the powerful and compelling philosophy of non-violence. From the Buddha and Mahavira, our sages and ancient texts upheld the glorious values of protecting the weak or fighting injustice with non-violence and the right of all to the life. I believe it is the bounden duty of media up to hold these national values. The media should look at the core value system that keep our country together. That is the bond and the bridge between our past, present, future, and strengthen these core values. In our world, there is so much of conflict, negativity, which breeds extremely dangerous tendencies which are directly contradictory to our core national values. The media can play the role of ambassadors of our values, reminding everyone of our fundamental strength. Media reports on positive news and incidents that uphold these values serve as important reminders. Thank you all. आदरणीय डॉक्टर इंदु मेनन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सलीके से अपनी बात आपने कहा है और मुझे लगता है कि सब जरूर इस पर अमल करेंगे। डॉक्टर ध्रुवा ज्योति पति जी सोच रहे होंगे कि हमसे पहले इनको क्यों बुला लिया। तो हमारे यहाँ बहनें ही सर्वोपरि हैं, हमारे यहाँ भाई तो अल्पसंख्यक हैं, तो इसलिए इनको पहले बुलाया। अब मैं डॉक्टर ध्रुवा ज्योति पति जी को मैं बुला रहा हूँ और इनका बायोडाटा भी बहुत लंबा है। ये डीन एंड डायरेक्टर हैं इंडिया टुडे मास कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट नोएडा के। तो इंडिया टुडे ग्रुप से हैं, उसके इंस्टीट्यूट के हैं, तो नेचुरली है कि आपका परिचय तो ऐसे ही ज़्यादा लोग आपको जान जाएंगे। और इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। इन्होंने अपना करियर की शुरुआत ही यूनिसेफ से किया है, वहाँ पे मीडिया के डेवलपिंग और रिसर्च के बारे में काम करके, और भी कई जगह से इनको अवार्ड भी मिला है कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, और भी इन्होंने कई काम किए हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आकर अपने विचार इस मूल्य आधारित राष्ट्र के निर्माण के लिए मीडिया मिशन, क्योंकि आप तो बच्चों की नर्सरी तैयार करते हैं पत्रकारों की, तो उस नर्सरी में कौन से ऐसे खाद और बीज डाले जाएं जिससे जब वहाँ के जीवन का पौधा हो तो वो सब जगह सुखदायी हो, कहीं दुखदायी न हो। इस पे अपना विचार रखिएगा। समय सीमा को ध्यान रखें। ओम शांति। थैंक यू कोमल भाई। Respected presiding dignitary, brother Dr. Mrityunjay, Dr. Manish Kumar Jaiswal, Madam Indu Menon, Sister B.K. Sarla, Sister B.K. Vijaya, Brother B.K. Amarchand, and
my most lovable brothers and sisters present here. I am extremely delighted and thankful to the organizing committee, national coordination body for this media conclave, conducting such a beautiful conference last 3 days, and it will be going for tomorrow as well. But this concluding part of the media conclave is happening now. I just present to you few thoughts. Brahma Kumari International University must be complimented to organizing the conclave, providing a forum where the journalists from across the country can assemble and brainstorm on very pertinent issues which is bothering us or we are facing as a media practitioners in our day-to-day life, vis-a-vis sending a message to the budding journalist about the do's and don'ts, and primarily keeping in view of the prospective growth and the inclusiveness for which our country is known to the world. This is further also very much heartening to see that this year conclave is also being organized and coinciding with the G20 summit is going on, and it will be going on for complete year across the country. India is taking the lead role and chairing the different forums talking about different facets. All these 20 powerful countries will be assembling in different forums, different parts of the country. Few days just Goa, the conclave was just initiated. I believe looking at this contemporary situation, this kind of conclave must also adopt a resolution, not just pinpointing problems, but I will rather request all of you, because each one of you are most distinguished media practitioner, from the vernacular journalism to the mainstream journalism, from digital, from radio, from television, from the newspaper, especially from the local newspapers. I'm very, very delighted to see which is the heart and soul of our country. If you look at the freedom movement history of journalism, you could relate Lokmanya Tilak's, Mahatma Gandhi, or many other freedom fighters. They advocated primarily about the language journalism. India is a beautiful country with diversity. Perhaps all of us should put our hand together to the great mission that is being corroborated and organized by the World Mission by this Brahma Kumaris International Peace University, providing us an opportunity. We should talk at length how to take our nation to the next level of growth, spreading the message of happiness, and also attracting to the attention of the world, other countries as well, where there are a lot of wars are going on and a lot of threatening points are going on. In any case, all of us are suffering from this corona or the COVID-19 draconian impact. Probably we could send and spread the message of not only the universal brotherhood, but also well-being, wellness, and development, holistic development, happiness quotient. So that is how the mission should be. I also must mention to you, in our country so far 2 organizations are organizing this kind of conclave. One is UNICEF, which is conducting, training the journalists countrywide, different parts of our country, and the Brahma Kumaris for last 1 decade or so, they have been consistently
conducting not the sessions and also inviting people from Kashmir to Kanyakumari in a true sense. The main pointer which I'm just focusing on you, the topic which is called the Media Mission for Building Value-Based Nation. I will talk about the 7 C's of communication because media, notwithstanding the print or digital or television or whatever, primary goal is to inform, to educate and entertain. Based on that part, we should understand the 7 C's of communication: concept, then content, comprehensiveness, then composition, clarity, creativity, and credibility. All these 7 factors, if we are keeping in mind, we cannot report any wrong things. Our conscious or the subconscious mind will definitely force you to write the truth, or the truth which is going to bring a meaningful result, changing a person. If you keep on blaming someone, situation will never change. But you are giving a solution and helping the person to realize, if I commit a mistake, you say, oh, you have done this wrong things and all. But if you help me to understand my mistake, probably I could realize my whole life. This is what lesson being taught to me. Probably nation building mission could be based on this value proposition. We should also propagate the core conceptual value which our great Indian culture teaches us, called empathy, positive attitude, art of storytelling to sensitize the positive messaging methods, and truthfulness with a sense of better belongingness. Jivanam vardhananchapi dhriyate sadharma. So our dharma as a media practitioner is also to create an environment where all the brothers and sisters living in this earth could lead a beautiful, positive, optimistic life. Media has that role because it is a primary change agent. Media could bring the change, media could help us to retain good value system already with us from our Vedas, from epics, and vis-a-vis also creating a new sensitization so that we should reciprocate with our ideas and helping each one of us to spread the positive message, which each one of you have contributed during Corona's time. Similar things I look forward, and I really request each one of you, please contribute towards creating a free and fair society where we could breathe and contribute to best of our knowledge and belief, always thinking the another concept of a glass is half full or half empty. Not just criticizing cannot solve the problem. Equally, we have to suggest this could be the appropriate methods that could be helpful in bringing the change. Probably, this is how we could contribute this way. With these words, I thankful again Sister Sarlaji to extending me this invitation, entire the National Coordination Committee of Media and Brahma Kumaris, this international conclave, and the organizers. I'm very delighted. I'm thanking them and also thanking each one of you to give me a patient hearing. Thank you. सर दिल से धन्यवाद। आप सब लोग इतना अच्छा बोल रहे हैं कि लगता है कि सुनते रहें। मेरी मजबूरी हो जाती है कि मैं पीछे से उठता हूं, तो कभी इसको अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि क्या उस समय की सीमा है, इसलिए हमको थोड़ा सा करना पड़ता है। मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूं आप लोगों से, थोड़ा सा मैं भी चांस ले लेता हूं बीच में, क्योंकि मैं तो सिर्फ बुलाने और बिठाने वाला हूं, कि इसमें कितने लोग ऐसे हैं कि जिनके बगल वाले घर से दुश्मनी है, और जब उसके घर में समस्या या संकट आता है
तो उनके दिल में दर्द होता है या खुशी होती है? मतलब अगर किसी से आपकी दुश्मनी हो, पूरा 36 का आंकड़ा हो और उसके ऊपर कोई बड़ा संकट आ जाए, तो आपको उस समय कैसा लगता होगा? या अगर आपके बगल वाला खूब अब दुश्मनी और खूब लंबी ऊंची आपसे मकान बना रहा होगा, तो उस समय कैसा रिएक्शन होता है? किसको खुशी होती है और किसको गम होता है? हाथ तो नहीं उठवाएंगे, लेकिन आप लोग ऐसे कान हिला के सहमति दे दीजिए। चलो हम नहीं हाथ उठवाएंगे। अगर आपको खुशी होती होगी तो क्या यह वैल्यूज़ है? ये मानवीय मूल्य है। मानव का मूल्य तो एक ही है कि परोपकार, रहमदिल, दुख में सुख में साथी, ये मूल्य हैं। और अगर किसी को संकट में देख के मज़ा आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? खुशी 3 प्रकार की होती है ना जी। खुशी एक होती है सात्विक, एक होती है नकारात्मक और एक होती है तामसिक। तो अगर किसी को देख के अगर किसी को संकट में देख के अगर खुशी हो रही है तो वो सात्विक है या तामसिक है? हैं? जोर से बोलिए, आप लोग बोल नहीं रहे हैं। ये सबके साथ होता होगा, ऐसा नहीं कि कोई किसी के साथ नहीं होता होगा। और अगर किसी को दुख में देख के अगर आपको कुछ करने की जिज्ञासा हो जाती है, या कोई आदमी अगर आगे बढ़ रहा हो उसको देख के जब खुशी होती है तो वो कैसी है? तो इसमें मूल्य और अमूल्य दोनों हैं। हम लोग पत्रकार के अलावा एक सामाजिक प्राणी हैं। अगर हमारे अंदर यह चीज़ किस रूप में मौजूद है तो जाहिर सी बात है कि लेखनी के तौर पे कभी न कभी वो निकल जाती है। और अगर यह निकलती है तो कभी भी हम एक अच्छा मिशन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अंदर से जो निकलता है वही लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। मैं नहीं कहता कि पत्रकारों को ही ठेका दे दिया है कि समाज को बदल दो, मैं कतई से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, लेकिन आपकी एक कलम से एक माहौल तो बन ही सकता है, क्योंकि एक बाल्टी पानी में एक बूंद जहर ही काफ़ी है आदमी की जान लेने के लिए। वो भूमिका आपकी है, इसलिए आप लोग सामान्य नहीं है। तो जो मूल्य की बात हो रही है, मुझे लगता है इस पर हमें विचार करना चाहिए। अब हमारे सामने एक बड़ा चीज़ एजेंडा रखा जा रहा है कि एक प्रस्तावना बनाया गया है, जो आप लोगों के जो 2 दिन सम्मेलन जो चला है, इस सम्मेलन में हमें करना क्या है फील्ड में, ये आप लोगों के बीच से ही बनाया गया है। और इसको पढ़ने के लिए मैं आदरणीय सरला बहन जी को बुला रहा हूँ, जो मीडिया प्रभाग की नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। और इसको दिल और दिमाग दोनों यहीं रख के आप सब सुने, और अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग सहमति का हाथ उठाइएगा। और फिर उसमें से हम 2-3 लोगों को बुलाएंगे कि अनुमोदन करने के लिए, कि जब इसकी आवाज़ बाहर जाए तो यह हो कि देश के कुछ चुनिंदा पत्रकार माउंट आबू के ज्ञान सरोवर के शीतल वादियों में बैठ करके पूरे देश में शीतलता का वातावरण पैदा करने के लिए कुछ संकल्प किए हैं। और अगर उसका किसी को 5% हिस्सा भी क्लिक कर जाए तो आपका आना सार्थक हो जाएगा। आदरणीय सरला बहन जी हमारे बीच में यहाँ पे मौजूद हैं और हमारे मीडिया प्रभाग की नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि प्रस्तावना आप पढ़ें और फिर उसके बाद हम सबसे हाथ उठाएंगे। Om Shanti. Most respected Mrityunjay Bhai Sahab ji, Dr. Dhruva Jyoti Pate ji, Vijaya Ben ji, Sister Menon, Brother Kamlesh, Amar Chand Bhai ji, and Arya, and my dear brother Komal, and all the brothers and sisters. पिछले 3 दिनों से आप कई सेशंस
12 sessions we have organized. इसमें 5 serious sessions थे. Media responsibility for national development, इस टॉपिक के ऊपर सब सेशंस और 4 थे और 5 meditation sessions and 2 insight sessions थे. 12 सेशंस में आप लोगों ने कई बहुत अनुभवी वक्तागण इस कॉन्फ्रेंस में उनका अनुभव भाग लिया है. बहुत हम लाभ लिया है. इन 3 दिनों में जो भी अनुभवी वक्तागण जो उनका विचार सुनाया, हमने एक रेजोल्यूशन एंड एक्शन प्लान बनाया ताकि हम लोग अपने अपने व्यवसाय में जाके इसको अपनाते हो और इसको हम यूज़ करें तो उसको बहुत फ़ायदा हम लाभ ले सकते हैं. तो इस एक्शन प्लान ऐसे बनाया गया है. आप सबको ये पेपर मिला हुआ होगा एक्शन प्लान का. मीडिया महासम्मेलन एवं रिट्रीट 2023 5 मई से 9 मई तक ये सम्मेलन ज्ञान सरोवर के अद्भुत परिसर पर ये सम्मेलन ऑर्गेनाइज हुआ है. इसमें इसका कार्य योजना इस प्रकार की है. ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा 5 मई से 9 मई 2023 तक राष्ट्रीय विकास के लिए मीडिया की जिम्मेदारी पर 5 दिवसीय मीडिया सम्मेलन और ध्यान रिट्रीट का आयोजन किया हुआ है. राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित यह सम्मेलन ब्रह्मा कुमारियों के ज्ञान सरोवर माउंट आबू के हार्मनी हॉल में आयोजित किया गया है. माउंट आबू आध्यात्मिक स्थान के रूप में विश्व भर में प्रसिद्ध है और लोग यहाँ दूर दूर से आध्यात्मिक आनंद एवं योग के लिए आते हैं. इस मीडिया सम्मेलन में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, सोशल मीडिया, सलाहकार, शिक्षाविदों, जनसंपर्क अधिकारियों सहित मीडिया के सभी प्रोफेशनल्स के प्रतिनिधियों ने लगभग 300 इस सम्मेलन में उत्साहपूर्वक भाग लिया है. इस सम्मेलन में मीडिया कामकाजी और कार्यकारी पत्रकारों, आध्यात्मिकता जैसे महत्वपूर्ण विषयों के विशेष के साथ वक्ताओं से रूबरू हुए हैं. सम्मेलन के दौरान अलग अलग विषयों पर विचार विमर्श, चर्चा, खुले सत्रों के माध्यम से मीडिया के वर्तमान विषयों पर विचारों का आदान प्रदान हुआ है. इस मीडिया सम्मेलन के लिए विशेष विषयों जैसे मीडिया नैतिक मुद्दे, समाधान, सकारात्मक और स्वस्थ जीवन शैली, पेशेवरों और विषयों के साथ 2 अलग अलग अंतर्दृष्टि सत्रों और 5 ध्यान सत्रों सहित कुल 12 अलग अलग विषयों पर बहुत प्रभावी एवं गंभीर विचार विमर्श हुआ है. सोशल मीडिया के पक्ष विपक्ष, मीडिया की विश्वसनीयता का संकट, मीडिया मिशन एवं मूल्य आधारित राष्ट्र निर्माण के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है. मीडिया सम्मेलन की कार्य योजना एवं प्रतिबद्धता के रूप में निम्नलिखित ऐसे संकल्प और सुझाव हमने बेहतरी के लिए, मीडिया के बेहतरी के लिए कार्य योजना की गई है. फर्स्ट पॉइंट, वर्तमान समय में देश और दुनिया के विकट परिस्थितियों में आम जन को राहत पहुंचाने में मीडिया की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है.
समाज में आम मीडिया के माध्यम से तरह तरह के विचार विमर्शों से ये भ्रांति पैदा हो जाती है कि किसी भी समस्या का मूल कारण नैतिक मूल्यों का पतन, मनुष्य के आंतरिक शक्तियों का कमज़ोर होना और आम आदमी का आध्यात्मिकता से दूर चला जाना है। वर्तमान परिदृश्य में मीडिया को इन मूल्यों की अच्छी तरह से समझ और समाधान तरफ परख विचारधारा के साथ काम करने की आवश्यकता है। सेकंड पॉइंट, यह एक सार्वभौमिक सत्य है कि वर्तमान समय में मीडिया ही परिवर्तन का साधन और लोगों को प्रेरित करने का सशक्त माध्यम है। मूल्यपरक एवं सच्चाई पर आधारित पत्रकारिता और आम जन की वकालत के लिए खड़ी होने वाली पत्रकारिता हो तो दुनिया की कोई भी ताकत मानवता की भलाई के लिए मीडिया के इस मिशन को बाधित नहीं कर सकती है। मीडिया में मूल्य आधारित प्रतिबद्ध पत्रकारिता निश्चित रूप से राष्ट्र के समग्र विकास में अहम भूमिका अदा करेगी। तीसरा पॉइंट, वर्तमान समय में मीडिया, खासकर सोशल मीडिया को फेक न्यूज़ नहीं फैलाने, लाइक न करने और तथाकथित पत्रकारिता से खुद को बचते हुए सार्वजनिक मंचों के माध्यम से इसे साझा न करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करना होगा। वर्तमान में जनता के मन में मीडिया साक्षरता के प्रति जन जागरूकता पैदा करना आवश्यक है ताकि नकारात्मक समाचारों पर नियंत्रण करने के लिए अनिवार्य रूप से इसका पालन किया जा सके। 14 पॉइंट, समाचार वितरण और सामग्री निर्माण के बीच में एक सुस्पष्ट रेखा होनी चाहिए जो वर्तमान पेशे के प्रति जिम्मेदारी का अभ्यास और आभास करा सके। 5वां पॉइंट, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा 2023 से 2024 को सकारात्मक परिवर्तन वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। चूँकि परिवर्तन समाज के सभी वर्गों के लिए अपरिहार्य है, इसलिए ब्रह्म कुमारी मास मीडिया के विश्वसनीयता और विश्वास पैदा करने के लिए अपने संचार में सकारात्मक बदलाव लाने की अपील करती हूँ। मीडिया ऐसी खबरें देने में सहयोग करे जो लोगों को शांति, सद्भाव से रहने और उनके आंतरिक आध्यात्मिकता को बनाए रखने में सक्षम बनाए। लास्ट पॉइंट, देश में भाईचारा, महिलाओं के प्रति सम्मान जैसे महत्वपूर्ण संवेदनशील मुद्दों को बढ़ावा देने और सद्भावना के संदेश को हर जगह फैलाना मीडिया का प्रमुख कर्तव्य है। यह तभी मुमकिन है जब हम अपने आध्यात्मिक अंतर्मन को जागृत करें और यह खोज करें कि हम स्वभाव से शुद्ध, शांत एवं पवित्र आत्माएं उस एक सर्वोच्च सर्वशक्तिमान ईश्वर की संतान है। So the last point gives you the most important action that you need to take from your side. So it is only a professional action plan, and now it is your resolution, your own resolution. हम अपनों के लिए एक एक्शन बना के जावे, हम अपनों के लिए एक ऐसा resolution बना के जावे. I want to share a small plan of mine. Like many years, it is 30 years I have been in this spiritual journey. I was like you, sitting on the other side, listening to बहुत महान विभूतियों के साथ ये मंच, they have shared so many very important secrets of knowledge of God, and they also blessed, उन्होंने ऐसा bless किया इस मंच से, एंड वो ब्लेसिंग से आधारित बहुत हर एक वो ब्लेसिंग्स के
माना वो ब्लेसिंग्स को अपने मन और बुद्धि में उसको रिकॉर्ड करते हुए अपने जीवन को बहुत बहुत सक्षम रख सकते हैं. And I remember on the way back some 10-15 years or maybe 20 years back, when I was sitting on the other side, Dadi Prakash Mani, she was the former chief of Brahma Kumaris. When she was addressing, the hall was full and she was addressing the media people, media personalities. उनकी बातों में इतना, क्योंकि धारणा युक्त बातें उन्होंने जो बोलते हैं हमारे मन में ऐसा छाप लगी ही रहती है. तो उन्होंने जो बात बोला अभी भी मैं बहुत याद करके उसको मेरे जीवन में उतारी हूँ. तो वो ये बात है कि उन्होंने एक बात ऐसी सिंपल बताया, ज्ञान के विस्तार को बताया. उन्होंने कहा, गिव पीस टेक पीस, give happiness, take happiness, give love, take love. It's very simple. So उसको पहले तो जब सुने तो मेरे को इतना समझ में नहीं आया, मगर जब बुद्धि में वो इतना रेकन करके इतना उसको बार बार दोहराने से मेरे को ऐसा लगा इसमें से पूरा ज्ञान समाई हुई है. तो these three things, like महान विभूतियाँ इस मंच से बहुत बहुत ऐसे ज्ञानपूर्वक चर्चा किया है और ब्लेस किया है. उसमें आई विल ऑल्सो ऐड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी, स्पिरिचुअल आइकन कहो, सेलिब्रिटी कहो, दादी गुलजार जी. शी ऑल्सो शेयर्ड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेशंस इन वन ऑफ द मीडिया कॉन्फ्रेंसेस. उसमें गुलजार जी ने ये कहा, न दुख दो न दुख लो. This is what she told me, very simple. So इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि this is something which God has given this knowledge to them and they have internalized this knowledge and they have shared with us. So वो मैं आपको शेयर करते हुए बहुत बहुत हर्षित हूँ. तो इस I am sure I want to actually also add one more thing. When you are leaving from here, you see many people, many very very important spiritual personalities का figures आप आपके पीछे वहाँ लगा रखा है. तो यहाँ उन्होंने they have taken such an angelic position now. They are blessing us, they are showering their blessings in whatever activity that is going on. अर्श से फर्श से अर्श गया है. Like the Karavar here, the activities that go here in this, that is in Arsh, and in the activity that is going on in this subtle world is comparatively higher and higher. आप समझ सकते हैं इस दुनिया को अच्छी दुनिया बनाने में आप जो विभूतियों के पिक्चर्स आप देखते हो, जब आप यहाँ से निष्क्रमण करते हैं, एक बार उनके चेहरे को एक बार दृष्टि दे और दृष्टि उनसे लेने के लिए कोशिश की. जस्ट गिव ए take a like look at them and then take whatever the blessings you receive from them. So this is an appeal to all of you before you leave from this place. Thank you so much. Thank you. आदरणीय बहन जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद. और जो आपने प्रस्तावना पढ़ी है, मुझे लगता है कि आप सबने उसको बाँच लिया होगा. आप सबने बाँचा होगा ना, आपके पास मिला होगा, सबको मिल गया हो. अब मैं इसके अनुमोदन के लिए डॉक्टर कमलेश मीना जी को मैं बुलाना चाहता हूँ. असिस्टेंट डायरेक्टर हैं इग्नू के. आप आएँ और 2 मिनट में इसका अनुमोदन करें. और इसके बाद श्री दिनेश मल्होत्रा जी, सेक्रेटरी जनरल हैं जम्मू से प्रेस क्लब के, मैं उनसे भी कहता हूं कि वो भी आएँ और 2 मिनट में इसका अनुमोदन करें. और इसके बाद आरपी रघुवंशी, फिर इसके बाद हम लोग इस पर थोड़ा सा 5 मिनट विचार विमर्श करेंगे. 2 मिनट में इसका आप अनुमोदन करें. ओम शांति. राष्ट्रीय मीडिया सम्मेलन और रिट्रीट 2003 के लिए आज जो प्रस्तावना, जो कार्य योजना हमने
पारित की है, उनके लिए केवल मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के लिए यही कहूँगा कि राष्ट्रीय मीडिया का सम्मेलन के माध्यम से आपने जो 3 दिन का मंथन किया, मनन किया, चिंतन किया, उसके माध्यम से जो प्रस्तावना आज रखी, उस सबको हम हाथ के ऊपर खड़ा करके समर्थन देते हैं कि इस तरह का मूल्य आधारित मीडिया हमारे समाज को बनाने के लिए, राष्ट्र को बनाने के लिए होना चाहिए। और जो प्रस्ताव आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से पारित किया गया, उसका हम तहे दिल से समर्थन करते हैं। ओम शांति। दिनेश मल्होत्रा जी आ जाएं, और इसके बाद आरपी रघुवंशी जी तैयार रहें, आप भी आ जाएं मंच पे। सबको मेरी तरफ से हाथ जोड़कर प्रणाम। जैसे मैंने पिछले सेशन में कहा था कि मैं एक्सीडेंटली आज इस कार्यक्रम में आया, बहन सरला जी के माध्यम से और एक हैदराबाद के बेस्ड जर्नलिस्ट हैं उनके माध्यम से, लेकिन ये मेरे लिए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। मैंने इतना मतलब बहुत कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए हैं, लेकिन इतना पॉजिटिविटी जो मैंने इस कॉन्फ्रेंस से देखी है मैंने कहीं नहीं देखी। तो मैं बहाना ढूंढ रहा था कि मैं इस कॉन्फ्रेंस में ना जाऊं। जब बहन सरला जी ने फ़ोन किया तो मैं कोई बहाना नहीं कर पाया, मुझे लगा बड़ी पॉजिटिव तरीके से उन्होंने मुझे इनवाइट किया। तो मैं जब कॉन्फ्रेंस में आया, जब मैं कैंपस के अंदर मैंने एंटर किया तो मुझे लगा कि क्या जगह है, कितनी क्या मतलब आप आध्यात्मिक जो मतलब उसको अनुभव करते हैं कि आध्यात्मिकता क्या होती है, स्पिरिचुअलिज्म क्या होता है। तो मैं आप मतलब सबसे दूर इलाके जम्मू कश्मीर से आया हूँ, तो मैं जो आपने एक्शन प्लान यहाँ प्रस्तावित किया है मैं उसका अनुमोदन करता हूँ। मतलब जम्मू कश्मीर भी आपके एक्शन प्लान का अनुमोदन करता है। तो जो एक मैं थोड़ा सी और बात कहना चाहता हूँ कि एक तरफ जैसे पहले भी मैंने कहा कि देश आज़ादी का अमृत काल मना रहा है, तो उस टाइम जब आप इस तरह का एक्शन प्लान बना रहे हैं, मुझे लगा ये देश के हित में भी है और पूरे विश्व के हित में भी है। मैं एक अपनी तरफ से, अपने राज्य की तरफ से, जहाँ आप पूरे मीडिया फ्रेटर्निटी की तरफ से मैं पूरा इसका इंडोर्स करता हूँ, इसका अनुमोदन करता हूँ। मैं आपको फिर कहता हूँ कि आप हाथ उठा के इसको इंडोर्स कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस अद्भुत मंच को और यहाँ बैठे हुए सब लोगों को एक बार फिर प्रणाम करते हुए राष्ट्रीय विकास के लिए मीडिया की जिम्मेदारी विषय पर हमने 3 दिन मंथन किया और मंथन के बाद जो अमृत निकला है वो इस प्रस्तावना, इस कार्य योजना के रूप में हमारे सामने है। बिना किसी भूमिका के, बिना चीज़ों को ज़्यादा डिस्कस किए हुए मैं इस कार्य योजना का अनुमोदन करता हूं और एक निवेदन आप सबसे कि खाली इसको एक कागज़ का टुकड़ा मान करके मत रखिएगा, इसको बार बार पढ़िए, इसको अपने व्यवहार में, अपने कार्य में, अपने रोज़मर्रा की चीज़ों में याद रखिए, तो आपका यहाँ आना सफल होगा और जहाँ जहाँ आप जाएंगे यहाँ से प्राप्त ऊर्जा को आप वहाँ फैलाएंगे। बस यूं के गुल से बना गुलिस्तां से बना ये चमन, बस तमन्ना ये है कि यूं ही महकता रहे ये वतन। नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि मेरा काम तो आपने हल्का कर दिया कि हाथ दोनों लोगों ने उठवा दिया, तो मैं क्या हाथ उठवाऊँ। अब तो हम तो मन का हाथ उठवाते हैं, या मैं कहता हूँ कि मन और तन दोनों हाथ उठा दीजिए अगर आप लोग सहमत हैं तो। वाह वाह, बधाई हो आप लोगों को। और देखिए, जो प्रस्तावना
अच्छा, दोबारा उठा रहे हैं? 3 बार? अच्छा, 4 बार खड़े होकर उठा रहे हैं, कमाल है भाई साहब। देखिए, इससे बड़ा प्रस्तावना और क्या हो सकता है कि बिना कहे आप सब खड़े होकर उठा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसकी जो ये फायर ब्रिगेड है नए मिशन की, वो पूरे दुनिया में लगी हुई आग को जरूर बुझाने में कामयाब होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो इसके लिए आप लोग अपने लिए ताली बजा लीजिए। और देखिए, ये जो प्रस्तावना है, डेफिनेटली जब जो आदमी यहाँ नहीं आया होगा जब वो पढ़ेगा तो उसको एक मजाक टाइप सा लगता है। आजकल पूरी दुनिया में आग लगी है, संबंधों की आग, रुपए पैसों की आग, खून खराबों की आग, एक दूसरे को गिराने की आग, जो मूल्य ख़त्म हो रहे हैं उसकी आग। अब इस आग को बुझाने वाला हमको बनना है। मैं नहीं समझता हूँ या आप ऐसा समझते हैं कि हम अकेले से क्या हो सकता है। इस पे एक छोटी सी कहानी है कि एक जंगल में आग लगी थी, जो सामान्य तरफ आप लोग जानते हैं। तो बहुत भयानक आग थी और सब लोग आग बुझा रहे थे और एक चिड़िया भी अपने चोंच से आग बुझा रही थी। तो किसी ने कहा कि भाई यहाँ तो बड़े बड़े लोग जो हैं उनसे बुझ ही नहीं रही, तुम क्या बुझाओगे? तो उसने क्या जवाब दिया होगा कि चलो मेरे से आग बुझे या ना बुझे, लेकिन मेरा जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा, आग लगाने वालों में नहीं होगा। तो हम लोग वही आज संकल्प करेंगे। अब इस कार्यक्रम के तरफ आगे बढ़ते हुए थोड़े समय के लिए ये जो संकल्प हम लोगों ने किया हमारे चित्त में उतर जाए और परमात्मा की विशेष कृपा हो जाए, उसके लिए मैं आदरणीय विजया दीदी को आग्रह करता हूं कि वो यहाँ पे आए। बहुत सीनियर हैं, तकरीबन 50 सालों से भी ऊपर ज़्यादा इन्होंने जीवन इस ब्रह्मा कुमारी परिवार में बिताया है और योग में बहुत पारंगत हैं। इनके चेहरे से, इनके बोल से, इनको देखने से आदमी के अंदर शीतलता आ जाती है। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ, ये सिद्धपुर से आई हैं, इनसे मैं आग्रह करता हूँ कि आप कुछ क्षणों के लिए परमात्मा से ज़रूर हमें ऐसा कनेक्ट करें ताकि जो हम संकल्प करें हम अपने मिशन में कामयाब हो जाएं। विजया दीदी। ओम शांति। पिछले काफ़ी समय से आप सभी हमारे वक्ताओं को सुन रहे हैं और सभी ने बहुत ही अच्छा जो संकल्प लिया है कि कैसे इस कार्य को आगे बढ़ाना है, क्योंकि संकल्प में ही शक्ति है। और जब व्यक्ति उस दृढ़ संकल्प के साथ जब कोई भी कार्य करता है तो उसमें उसको सफलता जरूर मिलती है। आप सभी 3 दिन से यहाँ आए हैं। इस परिसर में आप सभी को शांति, प्रेम और सुख का अनुभव हो रहा होगा, लेकिन जब आप यहाँ से जाएंगे तो जाने से पहले मन में ये भी संकल्प कर लें कि जो शांति, सुख और प्रेम आपने यहाँ पाया है वो आप कहाँ भी हो, किसी भी स्थान पर हो, वहाँ रहकर भी आप इस अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं। और उस अनुभव का आधार है ये राजयोग। आप सुबह 3 दिन से आत्मा परमात्मा राजयोग की बातें सुन रहे हैं,
लेकिन अब उन सुनी हुई बातों को हमें अपने अनुभव में लाना है। दिन भर हम अनेक कार्यों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन आप ये एक संकल्प करके जाएं यहाँ से कि कितना भी हम व्यस्त रहें, लेकिन मन की शांति के लिए और सुख के लिए हम थोड़ा समय अपने लिए निकालें और उसका अनुभव करें। और वो अनुभव तब हो सकता है कि जब हम अपने को रियलाइज करने की कोशिश करें, और वो रियलाइजेशन तभी हो सकता है कि जब हम पहले स्वयं को ये देह नहीं लेकिन आत्मा समझें। जैसे शरीर को भोजन देना जरूरी है, उसके बिना ये शरीर कार्य नहीं कर सकता, उसी प्रकार अपने लिए, अपनी आत्मा की उन्नति के लिए, अपनी अंदर गहराई से शांति का अनुभव करने के लिए हम थोड़ा समय जरूर निकालें। और वो अभ्यास बहुत ही सरल है, और सबसे सरल चिंतन यही है कि मैं कौन हूँ। तो मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, शांत स्वरूप और प्रेम स्वरूप हूँ। क्योंकि ये शरीर एक साधन है, आत्मा साधक है, योग साधना है और परमात्मा उसका साध्य है। तो उस साध्य को प्राप्त करने के लिए हमें अपने इस आत्म स्वरूप के चिंतन में जाना होगा। तभी ये जो मन में समस्याएं हैं, डिप्रेशन है, मनुष्य आज मानसिक रोगी बनता जा रहा है, तो इन सभी समस्याओं का समाधान केवल राजयोग है। आप सभी ने सीखा है, लेकिन अभी हम फिर से थोड़ी देर के लिए उस चिंतन का अभ्यास करेंगे। और यही चिंतन आप जब यहाँ से जाएं तो अपने साथ लेके जाना, और समय मिलने पर इसका अभ्यास करते रहना। जब भी आपको लगे मेरा मन अशांत हो रहा है, परेशान हो रहा है, तब आप इस चिंतन का अभ्यास करके एक गहन शांति का अनुभव कर सकेंगे। आप सभी थोड़ा स्ट्रेट बैठ जाएं और मन में ये संकल्प करें, मैं एक आत्मा हूँ। मैं आत्मा ज्योति स्वरूप, बिंदु स्वरूप हूँ। इस देह को चलाने वाली मैं मन, बुद्धि, संस्कार सहित चैतन्य शक्ति हूँ। ये शरीर मेरा साधन है, मेरा रथ है, और मैं रथी आत्मा हूँ, साधक आत्मा हूँ। इस देह और देह की दुनिया से दूर
सूर्य चंद्र तारा गण से भी दूर उस लाल प्रकाशमय दुनिया में मैं आत्मा विराजमान हूं, जहां चारों ओर शांति ही शांति है। मैं आत्मा उस शांति की लहरों में लहरा रही हूं और यही शांति मुझ आत्मा के अंदर शक्ति का भी संचार कर रही है। परमपिता परमात्मा जो ज्योति स्वरूप है, रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु के समान है, ऐसे परमपिता परमात्मा के सानिध्य में मैं आत्मा अपने आप को शांति और शक्ति से भरपूर कर रही हूँ। मेरे पिता ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर हैं, तो मैं आत्मा भी शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप हूँ। ये शांति, ये सुख मुझ आत्मा को सदा के लिए एक गहन सुकून का अनुभव करा रहा है। और मैं ये संकल्प करती हूँ कि सदा इन शांति की गहराइयों में रहे, परमात्मा के सानिध्य में रहे और अपने जीवन को इन सुखों से भरपूर करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छी अनुभूति सबको हुई होगी। और जो हम लोगों का ये मंत्र है राजयोग, वो व्यक्ति को अंदर से मजबूत बनाता है। जब आप अपने आपे से बाहर हो जाते हैं तो उसको बाहर होने से रोकता है। जब कभी आप परिस्थितियों में घबराते हैं तो आपको ताकत देता है। जब आपको किसी की ज़रूरत पड़ती है तो वो मदद करता है। जब आपको कहीं भी अति आवश्यकता पड़ती है तो आपके साथ समकक्ष की भूमिका निभाता है। इसका नाम राजयोग है। और इसी की देन है कि ब्रह्मा कुमारी जी ऑर्गेनाइजेशन पूरे दुनिया के 140 मुल्कों में तकरीबन 20 लाख लोगों की ज़िंदगी बदल दिया है।
और 20 लाख लोगों में अगर आप किसी को गाली दे के आएंगे तो वो मुस्कुराएगा, आपको रिवर्ट नहीं करेगा। वो इतना उसको अंदर से इनरीच कर देता है, क्योंकि गाली देना अच्छे इंसान का काम नहीं होता है। ये आत्मबोध कराता है। घर में, परिवार में, निजी ज़िंदगी में, कार्य व्यवहार में, सब जगह इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। और उसको अगर ठीक कर सकता है तो सिर्फ राजयोग है। ये हम लोगों के व्यक्तिगत जीवन से है। घर में 2-4 लोग परिवार में रहना मुश्किल होता है। हमारे यहाँ 46,000 बहनें हैं, 46,000 सिस्टर, जो पूरी दुनिया में ब्रांच को चलाती हैं। 46,000, आप सोचिए, किसी के घर में अगर 2-4 बहनें हो जाएं तो कितना मुश्किल होता है। और हमारे यहाँ 46,000 बहनें हैं जो पूरे वर्ल्ड को चलाती हैं, संस्थान को। और हम जैसे लोगों को जो संस्कार माँ बाप नहीं दे पाते हैं, वो बहनें ये ज्ञान सुना के लोगों की ज़िंदगी बदली हैं। और उसका एनवायरनमेंट और वातावरण आप देख रहे हैं। तो आप जहाँ भी जाएं राजयोग जरूर सीखें। अब जो हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हैं, जो अध्यक्ष हैं, एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिन्होंने इस संस्थान को बड़ा करने में, खड़ा करने में, परमात्मा को, ज्ञान को दुनिया भर में फैलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आदरणीय मृत्युंजय भाई जी हैं। ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकारी सचिव हैं, शिक्षा प्रभाग के अध्यक्ष हैं, और इनको बहुत सारे डॉक्टरेट की डिग्री मिली है। बहुत सारे यूनिवर्सिटी में अपने डिप्लोमा, डिग्री कोर्स सब यूनिवर्सिटियों में चलता है। आपके निर्देशन में सारे काम हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का दौरा है, सब आपको देखना है, लेकिन आप लोगों का प्यार इनको खींच ले आया है। बार बार फ़ोन भी आ रहे हैं, लेकिन फ़ोन इन्होंने साइलेंट करके रखा हुआ है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस सम्मेलन में आए हुए सभी का आप मार्गदर्शन करें, और किस तरह से निजी ज़िंदगी में यह राजयोग ज्ञान ध्यान हो, इसके लिए ये लोग एक नई रूपरेखा बनाएं। आदरणीय मृत्युंजय भाई जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सर्वप्रथम सर्व मनुष्यात्माओं का पिता, परम पिता, इसको हम शिव बाबा के नाम से जानते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं, उसको आवाहन करते हैं। इनको हम सबको ब्लेसिंग देने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। साथ साथ में उनकी साकार माध्यम पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को एक फरिश्ता के रूप में, एक फादर ऑफ ह्यूमैनिटी के रूप में हम सब उसको आह्वान करते हैं। साथ साथ में आप सबको मैं, जो मीडिया वर्क के निमित्त बने भाई बहनों ने, देश के कोने कोने से आए हुए और मंचासीन सभी पत्रकारिता का मीडिया पर्सन्स को मैं नारद मुनि कह करके संबोधित करना चाहता हूँ। क्यों? हमारा देश देवभूमि था। हाँ, भले ताली बजाओ, अच्छी बात। भारत भूमि देवभूमि था, संत भूमि था, तपस्वी भूमि था और प्रगतिशील भारत था। और अखंड भारत को केवल हम भारत ही नहीं, अखंड पृथ्वी में भारत एक दैवी भूमि, स्वर्ग भूमि, स्वर्णिम भूमि हम कहते थे। आज वो बातें परिवर्तन हो चुका है, उसका कारण आप सभी जानते हैं, परंतु मैं अधिक चर्चा नहीं करेंगे। परंतु पुनः हमारा एक कर्तव्य बनता है अपने को, उस धर्म को, उस संस्कार को, उस चरित्र को, उस सेवा को हम वापस पुनः ला सकते हैं। हम सभी संकल्प, ये केवल मीडिया का एक कॉन्फ्रेंस नहीं है, मेडिटेशन फॉर रिट्रीट है। मेडिटेशन अपने मन को भी ताकत देता है, संस्कार देता है और परिवर्तन करने की दृढ़ विश्वास देता है। साथ साथ में हमारा नेचर को, हमारा संस्कारों को, हमारा भावना को शुद्धिकरण कर सकते। इसके लिए हमारा ये अनुभव है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय के लगभग 55 ईयर्स से मैं जुड़ा हूँ। मेरे बाल्यावस्था से कॉलेज में पढ़ते थे, उस समय से लेकर के अभी तक मैं एक गॉडली स्टूडेंट हूँ। इसके लिए सर्वप्रथम हम सबको एक स्टूडेंट बन सकता है, गॉडली स्टूडेंट, परमात्मा की विद्यार्थी बन सकता है। मैं एक घटना आप सबको सुनाना चाहता हूँ। एक पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा इस संस्था का जो साकार माध्यम थे,
1937 में इसको साक्षात्कार हुआ था और उनको एक दिव्य दर्शन हुआ था परमात्मा का, और दिव्य एक मिशन भी बाबा ने उनको अनुभव कराया था, शिव बाबा। उसके बाद में इस संस्था के निर्माण करते करते विकास होने लगा। एक व्यक्ति, एक मीडिया पर्सन्स और विश्वामित्र पत्रिका का एडिटर कलकत्ता से, इन्होंने इस बाबा के प्रति, इस संस्था के प्रति कुछ अनर्घ्य बातें इन्होंने लेखन में लिखा और कुछ चरित्रहीनता के बारे में लिखा। उस समय में ब्रह्मा बाबा की पुत्री दादा दीदी निर्मला शांता दीदी और उनके अनेक संबंधित लोग, उन्होंने बाबा के पास गए। बाबा के पास इन्होंने संदेश दिया, बाबा आपकी चरित्र के बारे में इतने लंबे लंबे लिख रहा है, अभी इसके ऊपर केस करना चाहिए। सामान्य के लोगों को अपने चरित्र के बारे में कोई भी बोलता है तो उसी बात को केस करना देना। उसने बाबा ने क्या रिप्लाई दिया, बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है हमारा जीवन के लिए भी, भविष्य के लिए। बाबा ने कहा वो अज्ञानी आत्मा है, वो किसी के चरित्र के बारे में पूरा ना जानते हुए इन्होंने लिखा हुआ, परंतु उनके ऊपर केस करना बाप का काम नहीं है। बाप है ना, उनके अंदर एनलाइटनमेंट का देखिए और एनरिचमेंट ऑफ लाइफ देखिए, उसको क्षमा भाव, दया भाव, प्रेम भाव, ये भावना देखिए। उन्होंने बोला बच्चों के ऊपर बाप केस नहीं कर सकते। उस संस्कार, उस स्वभाव, उस सोच आज ईश्वरी विश्वविद्यालय विश्व में एक बहुत बड़े विकासशील इंस्टीट्यूशन के रूप में, व्यक्ति के रूप में विकसित हो रहे। मैं इसके साथ साथ और एक बात आपको बताना चाहता हूँ। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र भी थे, मीडिया के रिलेटेड थे, हिंदुस्तान टाइम्स का एडिटर था VL नारायण। उनके परिवार के, उनके पिताजी हम जानते थे क्योंकि उनको भी बेंगलुरु से, हम भी बेंगलुरु से, और मुझे उन दिनों में इंग्लिश हिंदी आता नहीं था, फिर भी हम इसके संपर्क में थे। ईश्वरी विश्वविद्यालय के संपर्क में आने के बाद में कुछ सीख। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात उन्होंने सुनाया था, दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में एक बड़ा कार्यक्रम था, इस ईश्वरी विश्वविद्यालय का 60th डायमंड जुबली सेलिब्रेशन था। उन दिनों प्रातः सुबह, उस समय में राष्ट्रपति भी आए थे, दिन में प्रधानमंत्री भी आए थे, उसके साथ साथ VN नारायण जी भी आए थे। उन्होंने एक बहुत बड़ी अच्छी बात मेरी दृष्टि से बोला। मैं रोज़ एडिटोरियल लिखता हूँ, रोज़ कॉलम लिखता हूँ और भी लिखता हूँ, और हम बहुत बार राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बड़े बड़े लोगों के साथ घूमता हूँ। मैं 25 साल से ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन को जानता हूँ, कुछ भाई बहनों को जानता हूँ, कुछ बहनों को जानता हूँ। हर साल मुझे राखी भी बांधने के लिए भी आते हैं, परंतु उनका चेहरे पर खुशी, उनके चेहरे पर एक आनंद, उनके चेहरे पर एक सद्भावना, उनके चेहरे पर एक लाइट मैं देखने को मिलता है। मैं इतना बड़ा पेपर लिखने के बाद में भी मेरा पेपर पढ़ करके लोग आकर के मुझे शांति मिली, मुझे खुशी मिला, मुझे आनंद मिला, मुझे तबीयत मिला, ये कोई नहीं कहता है, परंतु 3 पेज का एक छोटा सा मुरली पढ़ करके उनके जीवन में इतनी ताकत, इतनी समर्पण भाव, लगभग इतने, हमारा आदरणीय कोमल भाई ने जो आपको बताया, लगभग 40,000 बहनें समर्पित होकर के सेवा में सदा अपना जीवन को दिया है। ऐसी बहनों का जीवन भी देखता हूँ, और इस इंस्टीट्यूशन के माध्यम द्वारा हमारा देश का भविष्य, विश्व का भविष्य दिखाई दे रहा है। मैं इसके लिए कहता हूँ, एक मुरली हमको पढ़ने का आदत डालना चाहिए। व्हाट इज़ दैट मुरली? भारत देश में 5000 वर्ष पहले इस विश्व को क्या दिया था हम लोगों ने? भगवत गीता के नाम से हम सभी जानते हैं, परंतु वही भगवत गीता 5000 वर्ष के बाद में रिपीट होकर के परमात्मा ने इस ईश्वरी विश्वविद्यालय को स्थापन किया, क्योंकि परमात्मा को केवल पिता ही नहीं है, सदगुरु भी नहीं है, वो परम शिक्षक भी हम मानते हैं। परंतु कौन सी शिक्षा जो परमात्मा ने जो दिया, सामान्य मनुष्य नहीं दे सकता है, संत नहीं दे सकते, नेता लोग नहीं दे सकते, अन्य लोग, पंडित लोग नहीं दे सकते। जो शिक्षा परमात्मा देता है, वो शिक्षा हमारा जीवन में अनुकरण कर दे, उसको जान ले, तब तो उनके अंदर कर्म में शुद्धि, मन में शुद्धि, जीवन में शुद्धि, सारी देश में शुद्धिकरण हो सकता है, सारी धरती कर शुद्धिकरण हो सकता है। जब हम भारत को हम इस साल आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया, हम ईश्वरी विश्वविद्यालय ने इसमें एक एडिशन डाला।
आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत, भारत स्वर्णिम मन गोल्डन भारत ही मात्र नहीं, एक एक व्यक्ति पवित्र आत्मा, देव आत्मा, संस्कार वो हमारा जीवन में आ जाए। किसी को न दुख देना न दुख लेना, दुख देना नहीं है, दुख लेना भी नहीं है। क्यों? बुद्धिमान होता है दूसरों को दुख देता भी नहीं, लेता भी नहीं। मूर्ख होता है देता भी है, लेता भी है और डिस्ट्रीब्यूट भी करता है। इसके लिए ये कर्म हमारा कर्म नहीं है, हमारा ये धर्म नहीं है, हमारा ये स्वभाव नहीं है, हमारा ये नेचर नहीं है, हमारा शिक्षा भी नहीं है। वास्तव में ऐसी शिक्षा हमको जीवन में मिले, एक एक व्यक्ति के जीवन ऐसे पवित्रता का स्तंभ बनाए, लाइट हाउस बनाए, माइट हाउस बनाए, शांति दूत बनाए और एक एक आत्मा को एक आदर्श बनाए, तो हमारा जीवन के साथ साथ सारी दुनिया, प्रकृति सबको पावन बन सकता है। इसके लिए ये शिक्षा पावन बनाने के लिए अथवा दिव्य पुरुष बनाने के लिए, दिव्य आत्मा बनाने के लिए ऐसी संस्कार देता है जिस संस्कार से अनेक प्रकार का बीमारी भी खत्म हो जाता है। आजकल हम देखते बच्चे पढ़े लिखे लोग भी टेंशन टेंशन टेंशन। वह टेंशन क्या है? मेरे दृष्टि से टेंशन माना आंतरिक एक पॉल्यूटेड, परवर्टेड और इग्नोरेंस और उनके अंदर संस्कार कमी है, उसके कारण से टेंशन है। हमने ईश्वरी विश्वविद्यालय का बाबा के समय से लेकर के अभी तक हमारा दादियों को देखा, दादी प्रकाशमणि, चंद्रमणि दादी, जानकी दादी, हृदय पुष्पा दादी आदि आदि। मैंने एक दिन में उनके चेहरे पर दुख का, भय का, क्रोध का मैंने जीवन में नहीं देखा। एक बार जूरिस्ट कॉन्फ्रेंस था, जूरिस्ट कॉन्फ्रेंस अनेक विद्वज्जन व लॉ मेकर्स एंड जस्टिस सब आए थे और उन दादी ने पूछा उनसे, इसमें कौन कौन झूठ जीवन में नहीं बोला? हाथ खड़ा करो। एक भी खड़ा नहीं किया, एक ही एक ने किया। दादी ने कहा उस समय में, मैं जिंदगी में अभी तक एक दिन भी मैंने झूठ नहीं बोला। ऐसा जीवन जहाँ झूठ है वहाँ विकास नहीं हो सकता है, जहाँ पाप है उधर विकास नहीं हो सकता है। हम तो अहिंसो परम धर्म के बारे में बात करते हैं, ये हमारा धर्म है, हमारा देश का धर्म है, हमारा स्लोगन है, परंतु आज हिंसा तांडव नृत्य के रूप में दिखाई देता है। इसके लिए हिंसा कहाँ से जन्म लेता है? मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछ, किसको क्रोध नहीं आते? हाथ खड़ा करें। थैंक यू, आप भाई साहब को धन्यवाद दें। अब क्रोध, जब क्रोध आता है तो सबसे बड़ा किसकी चेहरा खराब होता है? अपना ही चेहरा। जिन क्रोध मैंने किया, दूसरों ने किसी कारण से प्रेरित किया, झूठ बोला, अपमान किया, निंदा किया, आदि आदि दूसरों ने किया, परंतु हम क्रोधित हो जाते हैं। हमारा क्रोधित होता है तो इमीडिएटली हमारा मुंह खराब होता है, दिल खराब होता है, आंख खराब होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। बढ़ता है नहीं बढ़ता है? और बीमारी इंक्रीज होगा नहीं होगा? इसके लिए क्रोध को निर्माण करने के लिए नहीं, उसको समाप्त करने के लिए यदि विधि है, औषधि है, मेडिसिन है, टेक्निक है, तो कौन सी है? मेडिटेशन। अर्थात अपने आप को जानना, अपने आत्मा को जानना, अपने संस्कारों को जानना, हमारा कर्तव्य क्या उसको जानना और उसका जीवन में कैसे शुद्धिकरण करें, इस बात को इंट्रोस्पेक्ट करने की आवश्यकता है। और ऐसे करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली, जैसे हमारा विजया बहन अभी हम सबको मेडिटेशन कराया, वो थोड़े समय भी आप मेडिटेशन करने का आदत डालते हैं, वो जीवन का एक अंग बन जाता है, जीवन का एक विधि बन जाता है, जीने के कला बन जाता है और साथ साथ में वो हमारा जीवन का एक ताकतवर व्यक्तित्व निर्माण करने में, आदर्श जीवन बनाने में वो बहुत मददगार है। इसके लिए आज ईश्वरीय विश्वविद्यालय यदि इस विश्व में इस धरती पर विकसित हुए है, उसी कारण से, उसी शिक्षा से, उसी अनुभव से हुआ। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आप सभी मॉडर्न नारद मैं मानता हूँ, क्योंकि केवल हमारा कर्तव्य एक दो के बातों को आगे पहुँचाना, इन्फॉर्म करना इतना ही नहीं है, निर्माण करना, खुद का भी निर्माण, परिवार का निर्माण, परिसर का निर्माण, वायुमंडल का निर्माण और इससे सारी धरती को, आकाश को भी शुद्धिकरण करने की आवश्यकता है इस समय में। ऐसे शुद्धिकरण, दिव्यीकरण व स्पिरिचुअलाइजेशन, मॉरलाइजेशन, ह्यूमनाइजेशन करने के लिए आवश्यकता है। केवल एक इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करना ही नहीं है पत्रकारिता, क्योंकि इस दृष्टि से बाबा ने इधर अलग अलग वर्गों को बुला करके अलग अलग कॉन्फ्रेंस के माध्यम द्वारा हम करते आए हैं। आपको भी मैं निमंत्रण देना चाहता हूँ, केवल इस 3 दिन के अनुभव
अपने जीवन में और भी सुदृढ़ करें और दूसरों को प्रेरित करें। और परसों हमारा देश का प्रधानमंत्री श्री लोकप्रिय, प्रभुप्रिय, आध्यात्मिक प्रिय व्यक्तित्व है, इन्होंने योग को विश्व स्तर पर इन्होंने प्रसिद्ध किया। इससे सिद्ध होता है कैसे कितने हमारा संस्कारों को, नेचर को चेंज करने में एक माध्यम बनता है। इसके लिए आप सबको भी निमंत्रण देता हूँ, जिनको संभव होगा तो वो लोग आवे और इस कार्यक्रम में और इस योजना में, ईश्वरीय योजना में सहयोगी बने। जो सहयोगी है वो योगी भी बन जाता है, वो योगी बनता है वो ऑटोमेटिकली पवित्र बनता है, जो पवित्र आत्मा बनता है ऑटोमेटिकली देश निर्माण करने के कार्य कर। इसके लिए महात्मा गांधी का एक एम था जीवन में, वो भी पत्रकारिता थे, वो भी नेता थे, वो भी आध्यात्मिकवादी थे। उनके जीवन में एम था, लक्ष्य था। ऐसे इस समय में हम केवल पत्रकारिता, एक दो को क्रिटिसाइज करने में, एक दो की बातें लिखने में और एक दो की बात पहुंचाने में तक की सीमित ना हो। इसको एक हमारे निर्माण करने के कार्य में आपका अद्भुत शक्ति है, लेखन की शक्ति है, विचार शक्ति है और रचनात्मक कार्य करने में शक्ति है। उस शक्ति को इस दिशा में आप यूज़ करते जाएंगे, एक दिन भारत एक नई भारत बनेगा, संपन्न भारत होगा और क्राइम फ्री देश होगा, पॉल्यूशन फ्री जीवन जीने की विधि होगी और सारे एक एक बच्चे, एक एक महिला, एक एक परिवार सदा सशक्तिकरण के माध्यम द्वारा उनका जीवन भी सुंदर होगा। ऐसे सुंदर भारत, श्रेष्ठ भारत, पवित्र भारत बनाने में एक आदर्श भारत बना करके विश्व को विश्व गुरु बना सकते हैं। इसके लिए विश्व गुरु एक व्यक्ति की बात नहीं है, विश्व गुरु एक एक देश का बच्चे, एक एक व्यक्ति विश्व गुरु का प्रेरित करने वाला बन जाए तो ऑटोमेटिकली भारत विश्व गुरु बन सकता है। और ऐसे बनाने के कार्य में आप सबको मैं बहुत बहुत स्वागत भी करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। साथ साथ में भले आप सबको साथ साथ में हमारे मीडिया वर्ग की भाई बहनों को, विशेष करके हमारा करुणा भाई, कोमल भाई, शांतनु भाई, सरला बहन, अन्य जो भी इस विंग में जुड़े हुए और इसका विंग के अनेक कार्यक्रम मधुबन में, शांतिवन में और अनेक स्थानों पर भी आयोजित करते रहते समय प्रति समय, उन सबको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, नमस्ते। आप सबको भी नमस्ते। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब का। और आपके मार्गदर्शन में ये बहुत अच्छी सेवाएं चल रही हैं और जो उन्होंने दिल के उद्गार रखे हैं निश्चित तौर पे आप लोगों को एक नया दिशा देगी। और इस कार्यक्रम के बिल्कुल अंतिम पड़ाव की तरफ हैं, लेकिन उसके पहले बाद भी एक कार्यक्रम है जो नई जर्नी शुरू होगी, कल्चरल प्रोग्राम है। ये कार्यक्रम पूरा हो जाएगा, उसके बाद जब आप लोग ब्रह्मा भोजन करके आएंगे तो इसी हाल में कल्चरल कार्यक्रम भी चलेगा। इस कार्यक्रम में आभार व्यक्त करने के लिए हम अमरचंद भाई को आमंत्रित करना चाहते हैं। अमरचंद भाई 2 मिनट में अपना आभार व्यक्त करेंगे। आप सब यहाँ पे पधारे और आप लोगों ने इस कार्यक्रम को अटेंड किया। मैं चाहता हूँ कि समापन सत्र में आप 2 मिनट में आभार व्यक्त करें। ओम शांति। थैंक यू भ्राता कोमल जी। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। 3 दिन से जो सुंदर सत्र चल रहे हैं उसमें जो मनन चिंतन से जो मक्खन निकला है उससे सभी तृप्त हो गए हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ बातें एक शेयर करता हूँ आपसे। नाम से अधिक कोई व्यक्ति उसके काम से जाना जाता है। अभी आपसे पूछे कि आप कौन हैं, क्या जवाब देंगे? मैं लॉयर हूँ, मैं पुलिस हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। आप कहेंगे मैं पत्रकार हूँ। स्वाभाविक है, तब आप कहेंगे हम पत्रकार हैं, एडिटर हैं, चीफ एडिटर हैं, ब्यूरो चीफ हैं। तो मानस पटल पर एक छवि उभरती है, पत्रकार माना सभ्य, निष्ठावान, जन सरोकारी, समाज सुधारक अथवा पढ़े लिखे लोग। पत्रकारिता पहले भी मिशन थी और आज भी मिशन है। पत्रकार लोक कल्याण के गाइड हैं, प्रजातंत्र के सच्चे रक्षक हैं। डेमोक्रेसी के निर्णय भले ही विधानसभाओं में लिए जाते हों, लेकिन राष्ट्रीय डिसीजंस पर, सरकार के फैसलों पर अखबारों का, चैनल्स का, मीडिया का बहुत प्रभाव पड़ता है। मीडिया की प्रभावी पहल के कारण सरकारों को भी अपने निर्णय बदलने पड़ते हैं।
आज हम सूचनाओं के ऐसे दौर में पहुंच गए हैं जहां एक बहुत बड़ा सागर प्रतिक्षण हिलोरें ले रहा है और उसमें ही हम डूबते तैरते रहते हैं। यहाँ जानकारियाँ तो हैं, लेकिन शिक्षा का श्रेष्ठ और सुखद किनारा नहीं है जहाँ हम आत्म तृप्ति की श्वास ले सकें। ऐसे में नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों की उपेक्षा बहुत महंगा सौदा साबित होगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि यूरोप हमारा आदर्श नहीं हो सकता। भारत को समझने की बात आदरणीय भ्राता प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी ने विगत सत्रों में उठाई है। इस संबंध में राष्ट्रकवि दिनकर की कुछ पंक्तियां हैं, मैं बोलता हूँ। भारत एक स्वप्न भू को ऊपर ले जाने वाला, भारत एक विचार स्वर्ग को भू पर लाने वाला, भारत एक भाव जिसे पाकर मनुष्य जगता है, भारत एक कमल जिस पर जलकान दाग लगता है, भारत है भावना दाह जग जीवन का हरने की, भारत है कल्पना मनुष्य को राग मुक्त करने की। जहाँ कहीं एकता अखंडित, जहाँ प्रेम का स्वर है, देश देश में खड़ा वहाँ भारत जीवित भास्वर है। हमें लौट के आना पड़ रहा है यूक्रेन से, हम लौट के आ रहे हैं अफ़गानिस्तान से, हम लौट के आ रहे हैं सूडान से। भारत माता है, उसमें सभी धर्म संप्रदाय सभ्यता संस्कृतियाँ फले फूले हैं। हम सभी माँ भारती के सपूत हैं। मूल्यनिष्ठ जीवन हमारा आदर्श रहा है। जीवन में उमंग उत्साह आस्था और विश्वास के दीप जलाते चलें सच्चे रूप में। पत्रकारिता लोक मंगल की साधना है जिसे आप जैसे साधक ही कर सकते हैं। अब मैं धन्यवाद या आभार आदरणीय भ्राता डॉक्टर वी.के. मृत्युंजय भाई जी, जो अपना बहुत व्यस्त समय निकाल करके हमारे बीच पधारे। मैं उनका हृदय से आभार करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। आप बाल्यकाल से ही हमारे इस इंस्टीट्यूशन के ऑर्गेनाइजिंग स्केल के रूप में आपको सब जानते हैं। विश्व भर में जो प्रोग्राम्स होते हैं हेडक्वार्टर से उनका सारा संदेश जाता है और आप उसके बहुत अच्छे तरह से उनको ऑर्गेनाइज करते हैं। मीडिया विंग के अध्यक्ष आदरणीय भ्राता करुणा जी एवं उपाध्यक्ष भ्राता आत्म प्रकाश जी, उनको भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतना सुंदर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। दिन रात सेवा में अनवरत प्राणपण से तत्पर मीडिया विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर भ्राता शांतनु जी, भ्राता सुशांत जी, उनका भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद है। और हमारे इस मंच का सुंदर सुचारू रूप से संचालन कर रहे, बहुत दक्षता से प्रवीणता से संचालन कर रहे भ्राता कोमल जी, एडिटर मधुबन न्यूज़ चैनल, शांतिवन, और भी बहुत से डिपार्टमेंट्स आप संभालते हैं, उनका भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद है। और उसी धन्यवाद की आभार की श्रृंखला में हमारे मन की तारें जिन्होंने भगवान से लगवाई, हमारी सब जोनल कोऑर्डिनेटर मीडिया विंग RERF सिद्धपुर से सिस्टर V.के. बिजिया, उनका भी बहुत बहुत आभार है। हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर मनीष कुमार जयसल, हेड स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन IIT में यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पधारे। मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने बहुत सुंदर शब्दों में अपने विचार रखे। और गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे डॉक्टर ध्रुव ज्योति पति जी, जो डीन है, डायरेक्टर हैं इंडिया टुडे मास कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट नोएडा से आप पधारे। आपने बहुत ही अच्छे शब्दों में, आपके 2 सत्र बहुत सुंदर हुए, दोनों सेशन में आपने बहुत सुंदर बोला, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसी श्रृंखला में आज का हमारा जो प्लान था, जो उसके लिए आपने एक्शन प्लान था, उसके लिए आदरणीय बहन B.के. सरला जी, नेशनल कोऑर्डिनेटर मीडिया विंग RERF हैदराबाद से आप पधारिए। मैं आपका भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। आखिर में मुझे घंटी बजाना पड़ा इसलिए क्योंकि आगे कल्चरल प्रोग्राम है, आप लोगों का मैंने पक्ष लिया है। आप लोगों ने बहुत प्यार से सुना और आपने हम लोगों को इतना धैर्य से सुना, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे की कार्यवाही के लिए मैं चंदा बहन को मंच देता हूँ। प्रधानमंत्री जी के प्रोग्राम में कुछ लोग 8-10 लोग आना चाहते हैं तो आ सकते हैं? हाँ, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम तो सबके लिए है, जिसको आना चाहे आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
प्रधानमंत्री जी का 10 तारीख को कार्यक्रम है, वो 3 से 4 बजे तक हमारे यहाँ 1 घंटा रहेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हम लोगों का बनने वाला है 50 बीघे में, उसका अनावरण शिलान्यास करेंगे। उसके साथ में हमारा नर्सिंग कॉलेज है, उसका एक्सटेंशन, उसका शिलान्यास करेंगे। एक हमारे दादी प्रकाश मणि पार्क है जहाँ पे इक्वाल जो शो राजस्थान का पहला बना है, उसका उद्घाटन करेंगे। और एक ओल्डन सिटीजन सीनियर सिटीजन होम है, उसका सेकेंड फेज का भी शिलान्यास करेंगे। 3-4 आयोजन है जिसका वो करेंगे, इसलिए प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो उसमें आप सभी जरूर शामिल हो सकते हैं। आगे की सूचनाओं के लिए मैं चंदा बहन को माइक देता हूँ, आपको सूचित करें। सबका धन्यवाद। ओम शांति। सबका धन्यवाद ज्ञापित करने वाले अमरचंद भाई का और कोमल भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सभी मीडिया डेलीगेट्स रात्रि भोजन के लिए जाएंगे। आप डेलीगेट्स के भोजन की व्यवस्था 2nd फ्लोर हॉल नंबर